आपत्तियों का सामना करें धैर्य एवं साहस के साथ। आपत्तियां एवं कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक अंग हैं, जो धूप छां एवं दिन रात की भांति हमारे जीवन में आती जाती रहती है। लेकिन जब ये आती हैं तो हम इनका सामना कैसे करते हैं, इनसे कैसे निपटते हैं, इनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है, इसके आधार पर हमारे जीवन की दशा दिशा निर्धारित होती है। यदि हम एक सजग जिज्ञासु की भांति धैर्य एवं साहस के साथ इनका सामना करते हैं, इनसे आवश्यक सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जीवन के ये विकट पल हमें जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण शिक्षण देकर जाते हैं। अन्यथा ये हमें तोड़कर जीवन में कटुता का समावेश कर अस्तित्व के तार को और उलझा कर जाते हैं। सामान्य क्रम में आपत्तियों के आने पर व्यक्ति घबरा जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कई तो रोना धोना तक शुरू कर देते हैं। लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर यह कैसी बिजली गिरा डाली। व्यक्ति अपना होश खो बैठा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और इनसे बचने या ईक को टालने का यथासंभव प्रयास करता है। लेकिन जब ये चली जाती हैं और इनका समय बीत जाता है तो फिर इन्हीं को याद कर व्यक्ति हंसता है। इनकी कथा गाथाओं को, वह अपने साहस के किस्सों को बड़े मनोरंजन के साथ आनंद लेते हुए अपने मित्र, दोस्तों, नाती पोतों के बीच में सुनाता है। वास्तव में किसी भी आपत्ति के आने पर व्यक्ति का आशंकित मन अपने स्वभाव के अनुरूप चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है। यदि व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो आशंकित मन छोटी सी बीमारी या किसी अंग अवयव कष्ट के इर्द गिर्द कल्पना का जाल बुनना शुरू कर देता है। बुरे से बुरे विकल्पों के बीच मन झूलने लगता है। कल्पना की इस उड़ान को आसपास के रोगी हवा दे जाते हैं जो किसी तरह की पीड़ा से कराह रहे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का मन अनहोनी के भयंकर विचारों में उलझ जाता है कि पता नहीं कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं होने वाला। सब कुछ चिकित्सक के हाथों में व उनकी पूरी देख रेख में चल रहा होता है। इधर उधर ध्यान देने के बजाय यदि जितना कहा गया है उतना ही करा जाता, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित रखते तो कुछ और बात होती। इसके बजाय आशंकित मन बेसिर पैर की ऊल जलूल कल्पनाओं में उलझ जाता है, जो अपने साथ नकारात्मक विचारों का पूरा अंधड़ लेकर आती हैं, जिनको थामना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति भय एवं उद्विग्नता से इतना चिंतातुर हो जाता है कि ऐसी बीमारी न होने पर भी कल्पित बीमारी के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही अन्य किसी विपरीत परिस्थिति, आपत्ति एवं कठिनाई भरे पलों में होता है। जबकि यदि व्यक्ति सकारात्मक विचारों के साथ धैर्य का दामन थामते हुए वर्तमान में जी रहा होता, अपना श्रेष्ठतम प्रयास करते हुए बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहता, तो पाता कि आशंकित मनस्थिति की 90% कल्पनाएं आधारहीन थीं, जिनमें हम व्यर्थ ही अपना समय, स्वास्थ्य एवं मनोयोग गंवाते रहे। वास्तव में कठिनाइयों एवं आपत्तियों के प्रति हमें हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कठिनाइयां हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आती हैं। ये हमारा प्रारब्ध काटती है और हमारे संचित कर्मों का बोझ हल्का कर हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती हैं। इनके साथ हमारे संचित पापों का भार हल्का होने के साथ हमारी अंतश्चेतना शुद्ध एवं निर्मल हो जाती है। इसके साथ ही हमारी अंतः शक्तियों का जागरण भी होता है, जो सामान्य परिस्थितियों में तंद्रावस्था में रहती हैं। कठिन समय इनको झकझोर कर हमारी उन्नति में इनका सहायक बनता है। इस तरह ये एक तरह से ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप होती है, जो हमारी बेहोशी, अज्ञानता, आलस्य, अहंकार, जड़ता और व्यामोह को नष्ट करने आती है। वास्तव में दुहक व कष्ट एक तरह के हंटर का काम करते हैं, जो हमारी शिथिल पड़ी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को भड़काकर हमें क्रियाशील बनाते हैं और साथ ही हमें धर्माचरण की शिक्षा देकर सही राह पर चलना परिस्थिति के बाद हम अधिक निखार के साथ अधिक सिखाते हैं। अतः कठिनाइयों में अपने धैर्य व संतुलन को खोने के बजाय साहस पूर्वक इनका सामना करने में ही समझदारी है। कठिनाइयों में न तो दुखी होने की आवश्यकता है, न घबराने की और न किसी पर दोषारोपण करने की, बल्कि हर आपत्ति के बाद नए साहस और उत्साह के साथ उस परिस्थिति से जूझने और प्रतिकूलता को हटाकर अनुकूलता को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। ऐसे में मन को सतत यह विश्वास दिलाते रहें कि यह विषम समय भी बीत जाएगा। ऐसे में ईश्वर विश्वास
एक महान अवलंबन साबित होता है। उसके विधान में कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। वह सर्वसमर्थ है, सर्वांतर्यामी है। वह विपत्ति में भी सतत हमारे साथ है। यह दृढ़ विश्वास ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियों का निर्माण करता है, ऐसे सहयोग को जुटाता है, ऐसी सोच को संभव बनाता है कि विपत्तियों को व्यक्ति धैर्य एवं साहस के साथ पार कर जाता है। ऐसे पलों में मानसिक जप, इष्ट सुमिरन या शास्त्रोक्त स्तोत्र का पारायण बहुत सहायक सिद्ध होता है। यह एक सकारात्मक मनोभूमि को बनाए रखता है और नकारात्मक विचारों के विरुद्ध एक तरह से मजबूत रक्षा कवच का निर्माण करता है। इस तरह आपत्तियों से चिंतित न हों तथा प्रत्येक परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें। अपने धैर्य को स्थिर रखते हुए सजगता, बुद्धिमत्ता, शांति और दूरदर्शिता के साथ कठिनाइयों से पार निकलने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि हर विषम, बुरे दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन साथ ही वे अनेकों अनुभव, सद्गुण, सहन शक्ति एवं सूझ का वरदान देकर जाएंगे। किसी ने सही कहा है कि कठिनाइयां व्यक्ति को जितना सिखाकर जाती हैं उतना 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। वास्तव में जिन महापुरुषों को आज हम प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं, अनुकरणीय मानते हैं, वे कठिनाइयों की पाठशाला में उत्तीर्ण होकर ही इसके अधिकारी बन सके। वे दुख, कष्ट, आपत्ति एवं प्रतिकूलता की भट्ठी में तपकर ही कुंदन बनकर निखरे और अपनी आभा के साथ युग को प्रदीप्त कर गए। जिसका जीवन जितना अधिक सुख सुविधाओं एवं अनुकूलताओं की गोद में पला बढ़ा, उसकी नैसर्गिक क्षमताएं उतनी ही प्रसुप्त रह गईं और उनका जीवन उतना ही हल्के में निकल गया। जबकि विपत्तियों की प्रयोगशाला में ही महान व्यक्तित्वों का विकास होता है, जिनका वे सहर्षता से वर्ण करते हैं। कितनी ही उच्च आत्माएं तप रूपी कष्ट को अपना परम मित्र और विश्व कल्याण का मूल समझकर उसे स्वेच्छापूर्वक छाती से लगाती हैं। वे दुखों के आने पर अधीर नहीं होते और उन्हें प्रारब्ध कर्मों का बोझ समझकर प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। विकट समय निकल जाता है, लेकिन तप की अग्नि से प्रदीप्त इनका कालजयी व्यक्तित्व युग युगांतरों तक संघर्षशील व्यक्तियों के लिए प्रेरक शक्ति का काम करता है। कि जीवन में आपत्तियां और कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से आती जाती रहती हैं और हमारा उनसे सामना करने का तरीका हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करता है। कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और साहस बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम आपत्तियों का सामना करने के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य रखते हैं तो यह हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बनती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच और घबराहट हमें और अधिक समस्याओं में डाल सकती है। किसी विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति को अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक समस्याओं का सामना करना चाहिए। आपत्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है, क्योंकि ये हमें आत्मसंयम, सहनशीलता और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। आपत्तियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम अपने आत्मिक विकास को प्राप्त कर सकें और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकें। ये हमें हमारे अज्ञानता, आलस्य, अहंकार और जड़ता से मुक्त करने में सहायता करती हैं। धैर्य, साहस और ईश्वर में विश्वास हमें कठिन समय में संबल प्रदान करते हैं और हमें विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करते हैं। कठिनाइयों को साहसपूर्वक सामना करने और उनसे सीखने की आवश्यकता है ताकि हम जीवन में और अधिक मजबूत और सक्षम बन सकें।